हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। आज टाइम एंड वर्क की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें हो चुकी है। देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि P और Q अलग अलग एक काम को 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। तो देखो, P और Q का जो समय है वो 8 और 16, टाइम दिया है इनका 8 और 16 दिन, और इन्होंने एक साथ काम किया है। तो इसका मतलब इनका समय कैसा रहा होगा, समान। एक साथ काम करेंगे तो इनके द्वारा P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा, इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, इनके कार्य का अनुपात। तो समय का अनुपात 8:16 है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, समय का उल्टा। तो इफिशियंसी हो जाएगी 8 से इसे डिवाइड भी कर ले रहे, 8 × 8, 8 दूनी 16, तो 2:1। तो हमें यहां से पता चल गया कि इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा, 2:1। तो हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य की क्षमता 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा भाई, ये कह रहा है कि ए और बी की जो क्षमताएं दी हैं वो कितनी है, 3:4। तो देखो, ए रेशियो बी, इफिशियंसी इनकी दी हुई है हमें 3:4। ये क्षमता दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि ए 12 दिन में करता है। तो देखो, इनका टाइम निकाल ले रहे हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का उल्टा। अब उल्टा कर देंगे भाई इसको, तो कितना आ जाएगा, 4:3। ए लेता है 4 यूनिट समय, तो बी कितना लेगा, 3 यूनिट। और जबकि ए का दिया हुआ है कि ए लेता है 12 दिन, तो 4 की वैल्यू 12 डेज। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 डेज। 4 की वैल्यू 12, 4 तिया तो 3 त्रिका 9, तो बी कितना समय लेगा, 9 दिन लेगा। यही हमसे पूछा है कि बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 9 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, ए और बी जब एक साथ कार्य करते हैं तो इसको कितने दिनों में कर देंगे, 8 दिनों में। और हमें क्षमता दी है कि यदि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो देखो यहां देखते हैं, ए रेशियो बी, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर ए की 4 है तो बी की 1 ज्यादा, यानी कि कितनी है, 5। तो 4:5 हमारे पास क्षमताएं हैं। अब हमसे बोला है कि बताओ ए अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिएगा भाई, देखो हम यहां टाइम लिखते हैं इनका। ए से पूछा है ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। सॉरी, ए और बी इस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो हम यहां से इनकी क्षमताएं देख लेते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, ए की 4 और ए की 4, ए और बी की कितनी है, 5 और 4 9। ये इनकी इफिशियंसी दे रखी है हमें। अब हमें पता है कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो हम इसका उल्टा करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 9/4। तो हमें यहां से पता चल गया कि ए और बी मिलके कितना समय लेते हैं, 4 दिन। ए कितना लेगा, 9 यूनिट। तो हम यहां से निकाल लेंगे कि ए और बी का जो समय है वो कितना है, 8। तो 4 की वैल्यू 8, कितना गुना लिखा है, 2 गुना। तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। देखो भाई, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से, यानी कि
2:1। ए अगर 1 यूनिट तो बी 2 यूनिट, 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। अगली लाइन में ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। देखिएगा, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। ये दे रखा है 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उनमें प्रत्येक उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखिएगा भाई, हमें यहां से एबीसी की क्षमताएं निकाल ले रहे हैं, एबीसी की क्षमताएं पता चल जाएंगी और टोटल वर्क तो हम बता पाएंगे कि ए कितने समय में करेगा और बी कितने समय में करेगा। तो देखो भाई, ए की इफिशियंसी 2, बी की कितनी 1, और इधर ए और सी की मिलके कितनी है 3, बी की कितनी है 1। तो हम यहां से कह पाएंगे कि ए की 2 है और ए और सी की कितनी है 3, तो फिर सी की कितनी बचेगी बताइए 1, तो सी की इफिशियंसी निकल आएगी 1। अब हमें दे रखा है इन तीनों ने 30 दिन में काम किया है, तो टोटल वर्क निकाल ले रहे, टोटल वर्क निकलेगा 30 इंटू, अब देखो तीनों एक दिन में कितना करते हैं 3 और 1 4, तो एक दिन में ये तीनों करते हैं 4 काम, तो 30 दिन में 30 गुणा 4 120, तो कुल कार्य आ गया 120। अब ये काम हमें कराना है किससे, ए से, बी से और सी से। तो देखो ए से करा लेते हैं, बी से भी और सी से। ए से हमें 120 कार्य कराना है। ए एक दिन में कितना कार्य करता है 2, तो 120 कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 दिन। इसी तरीके से बी एक दिन में एक काम करता है, तो 120 कितने दिन में करेगा, 120/1 बराबर 120 दिन। इसी तरीके से सी एक दिन में एक करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा 120 दिन में। तो हमें यहां से पता चला कि ए इस काम को 60 दिन में, बी 120 दिन में और सी भी 120 दिन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। विशाल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिएगा, ये कह रहा है कि राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, राजेश विशाल से 2 गुना, यानी कि ये 2 तो ये कितना 1, 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो ये इनकी हमें क्षमता दे रखी है, इफिशियंसी, इफिशियंसी हमारे पास है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 28 दिन में। विशाल से बताना है, तो देखिएगा विशाल से पूछा है, राजेश और विशाल, देखो विशाल की क्षमता है 1, राजेश और विशाल की कितनी है 3, तो ये तो हमारे पास क्षमता आ गई इनकी इफिशियंसी का रेशियो। अगर हम इफिशियंसी को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल आएगा टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3/1। तो हमें यहां से पता चल गया विशाल 3 यूनिट समय लेता है, राजेश और विशाल मिलके 1 यूनिट समय लेते हैं, जबकि हमें दिया है कि ये दोनों मिलके 28 दिन समय लेते हैं। तो एक की वैल्यू 28, हमें कितने की बतानी है 3 की, तो 3 गुना कर देंगे 28 का, और 28 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, 28 तिया 84, तो हमारा आंसर हो जाएगा 84 दिन, तो कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अनु अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। देखिएगा, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, तो देखो अनु और ये बिन्नी, अनु बिन्नी से 4 गुना, तो 4:1, ये इनकी क्षमता दे रखी है हमें, इफिशियंसी। अब वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने 12 घंटे में करते हैं, तो देख लेते हैं भाई, दोनों मिल जाएंगे तो। और हमसे पूछा किससे है कि अनु, तो अनु और ये अनु प्लस बिन्नी, इनकी क्षमताएं देखते हैं, इफिशियंसी। अनु की इफिशियंसी है 4 और बिन्नी की मिलके कितनी हो जाएगी 5, तो 4/5, ये क्षमता का रेशियो है। हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो आएगा 5/4।
अब हमें पता है कि दोनों मिलके कितना समय लेते हैं, 4 यूनिट, जबकि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलके 12 घंटे लेते हैं। तो 4 की वैल्यू कितना है, 12। 4 यूनिट की वैल्यू दी है 12, कितना गुना लिखा है, 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 15, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, नहीं, ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिनों तक काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिएगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 60 दिनों तक कर सकता है पूरा, लेकिन उसने कितने दिन किया, 15 दिन तक कार्य किया है। तो बताओ उसके कितने दिन का काम बचा, अभी 60 दिन तक कर लिया तो अभी 45 दिन का कार्य बचा है ए का। तो ए के 45 दिन के काम को, देखो भाई, ए के 45 दिन के काम को बी 30 दिनों में करता है। बी शेष काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, यानी कि बी ए के 45 दिन के काम को 30 दिन में करता है। यहां से हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 15 से, 15 × 45, 15 दूनी 30। यहां से इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3। हमने क्षमता निकाल ली इनकी, इनकी क्षमता आ गई 2:3। अब हमसे पूछा है दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो हमें अब किसकी जरूरत है, कुल कार्य की। तो कुल कार्य निकाल लेते हैं, देखिएगा। टोटल वर्क बराबर, अब आप एक चीज देखिए कि ए पूरे कार्य को कितने समय में करता है, 60 दिन में। एक दिन में ए कितना करता है, 2, तो 60 दिन में कितना करेगा, 60 × 2 120। तो कुल कार्य है 120, और ये कराना है हमें इन दोनों से, तो दोनों से करा देते हैं, ए और बी से। ए और बी से हमें कार्य कराना है 120। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 और 3 5, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। 120 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कितना आएगा, 24 दिन। दोनों मिलके इसे कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। देखो एक तरीके से और भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, देखो इसे डायरेक्ट ऐसे, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो मैंने मान लिया ए एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा, 60। अब यहां से कुल कार्य हमें 60 पता चल गया, उसने कितने दिन कार्य किया है, 15 दिन। 15 दिन में 15 कर दिया होगा, तो कार्य बचा कितना शेष, 45 कार्य बचा। अब 45 कार्य बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो एक दिन में बी कितना करेगा, 45 में 30 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में 1.5 काम करता है, एक दिन में 1.5 करता है। और ए कितना करता था एक दिन में, 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 2.5, और कार्य कितना है 60, तो 60 में 2.5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, राम एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया और फिर रुक गया। फिर रवि शेष कार्य को अकेले 32 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो राम और रवि एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, देखो देखते हैं एक बार। ये कह रहा है राम ने कितने दिनों तक काम कर सकता है, पूरा 50 दिन में, लेकिन उसने कितने दिन तक किया है, 10 दिन तक काम किया फिर रुक गया। तो यानी कि राम का कितना काम बचा, 40 दिन का। राम का 40 दिन का काम अभी शेष है, और जो शेष कार्य है वो किया है किसने, शेष कार्य को अकेले 32 दिनों में समाप्त कर सकता है, कौन, रवि। रवि शेष कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, तो यानी कि राम का 40 दिन का कार्य बराबर है रवि के 32 दिन के कार्य के। तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 8 से काट ले रहे, 8 पंजे 40, 8 छक 32। तो यहां से राम और रवि की क्षमताएं निकल आएंगी कितनी, 4:5। यहां से हमारे पास क्षमता आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो देखो कुल कार्य कितना आएगा, देखते हैं। टोटल वर्क, राम अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, राम एक दिन में कितना करता है, 4, तो कुल कार्य 50 × 4, तो टोटल कार्य आ गया 50 × 4 200। ये कुल कार्य है, और ये हमें कराना है इन दोनों से। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 4 9, तो 9 एक दिन में करते हैं, कराना कितना है 200, तो करा देते हैं भाई। देखो
200 काम कराना है, एक दिन में इन्होंने 9 किया, तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो भाई 9 दूनी 18। अब बचेगा कितना भाई 2, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, 2/9। तो यहां से हमें पता चला कि जो ये दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो 22 सही 2/9 दिनों में कर सकते हैं। यहां से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी बी से 60% कम कुशल है तो ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। देखते हैं भाई, देखो ए अकेला एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 25 दिन में। देखो ए 25 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा? 15 दिनों में कर देगा। हम यहां से टोटल वर्क निकाल लें, एलसीएम लेते हैं भाई, कुल कार्य आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? तो देखो इस तरीके से 25 और 15 का एलसीएम कितना? 75। आप एक काम भी कर सकते हो कि इसमें से कोई भी एक नंबर लिख दीजिए पहले, जैसे 25 लिख दिया तो 25 में देखेंगे कोई फैक्टर ऐसा है जो 15 का उसमें है, उसमें क्या है? 5, क्या नहीं है? 3, तो 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 75। तो टोटल वर्क आ गया 75। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। क्षमता इसकी 25 थी या 75, इसकी 75, 5। अब हमारे पास क्षमता भी है। अब अगली लाइन देखिए, ये कह रहा है सी बी से 60% कम कुशल है। सी जो है बी से 60% कम कुशल है। अब देखो सी की क्षमता हमें निकालनी है, बी की कितनी है देखिएगा। सी बी से 60% कम कुशल है, देखो बी की क्षमता है 5। अब 60 कम है तो इसका मतलब 40% कुशल है, तो 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो हमें यहां से पता चल गया सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? सी की इफिशियंसी आ जाएगी 2। हमने सी की इफिशियंसी निकाल ली। अब हम देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो कार्य कितना है? 75, और हमें कराना किससे है? ए और सी से। ए और सी एक दिन में कितना करते हैं? देखो सी करता है 2, ए कितना करता है? 3, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? 5, और हमें कार्य कितना कराना है? 75। तो 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 15 दिनों में पूरा कर देंगे। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिएगा, देखो ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। देखो ए बी के मुकाबले 40% कुशल है। अब देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए जो है बी के 40% के बराबर है, तो ए कितना आ जाएगा? 2, और बी की कितनी आ जाएगी? 5। एक बार बता दे रहा हूं, देखो ए है बी के 40% यानी कि 2/5, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, ये हमने निकाल ली यहां से। अब देखते हैं आगे भाई। अगली लाइन में कह रहा है सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50%, यानी जो सी की कुशलता है वो ए और बी की कुल कुशलता का 50 यानी कि आधा। तो सी ए और बी की कितनी है? 5 और 2 7, अब उसका आधा कितना? 3.5। तो हमें यहां से पता चल गया सी की कुशलता कितनी है? 3.5। हमारे पास अब सी की भी क्षमता है। अब हमसे बोला है यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में करता है तो बताओ तीनों कितने दिन में करेंगे। देखिएगा भाई, हम यहां से कुल कार्य निकाल लेते हैं। देखो टोटल वर्क हमें पता है सी ने कुल कार्य कितने दिनों में किया है? 30 दिन में, और सी एक दिन में कितना करता है? 3.5, तो 30 गुणा 3.5, ये हमारा कुल कार्य है। अब ये हमें कराना है तीनों से, तो देखो तीनों से करा देते हैं। तीनों के द्वारा लिया गया समय, कुल कार्य आ गया 30 गुणा 3.5। तीनों एक दिन में देखो कितना करते हैं? 5 और 2 7, और 3.5 कितना हो जाएगा? 10.5। तीनों एक दिन में करते हैं 10.5। अब सॉल्व करते हैं भाई इसको। देखो
एक काम करते हैं भाई, इस पॉइंट को पॉइंट से हटा देते हैं। देखो ये अब 35 से इसको काट देंगे, 35 तिया 105, काट दे रहा हूं 35 सेकंड 35, 35 तिया 105, 3 से 30 को काटेंगे कितनी बार, 10 बार। तो हमें पता चल गया ये दोनों तीनों मिलके इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 50% कुशल है, सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में कर सकता है। यदि सी अकेले कार्य को 40 दिनों में करता है तो ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भाई, ए बी की तुलना में 50% कुशल है, तो देखो ए बी की तुलना में 50% यानी कि आधा। अगर बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 1। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात दिया है हमें। अगली लाइन में कह रहा है सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में करता है, यानी कि सी ए और बी जितना एक दिन में काम करते हैं उसका कितना करता है, आधा। अब हम देखते हैं ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 1 और 2 3, अब 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो हमें यहां से पता चल गया जो सी है वो कितना करता है, 1.5। अब हमारे पास सी की भी क्षमता है। अब पूछा है कि एबीसी मिलके, तो हम यहां से निकाल ले रहे कुल कार्य। अब हमें पता है सी अकेले 40 दिन में पूरा काम करता है, तो कुल कार्य यहां से निकल आएगा, टोटल वर्क बराबर 40 दिन में सी करता है, एक दिन में सी करता है 1.5, तो 40 गुणा 1.5 ये कुल कार्य है। ये कराना है तीनों से, देखो करा देते हैं। चालीस गुणा 1.5 बटे तीनों की इफिशियंसी देखते हैं। देखो 2 और 1 3, 3 और 1.5 4.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, 40/3। अब 3 से भाग देंगे तो 13 सही 1/3 दिन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही है। तो यहां से पता चला कि ये कितने दिन में करेगा, 13 सही 1/3 दिन में कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिएगा ए बी सी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। तो देखो ए बी प्लस सी कितने दिन में, 40 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 60 दिनों में, 60 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो यहां से हम और ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। चलो कोई नहीं, यहां से एलसीएम लेते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 120। तो हमें पता चल गया टोटल वर्क कितना है, 120। अब हम यहां से इफिशियंसी निकालेंगे, 40 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 60 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। हमारे पास अब इनकी क्षमताएं हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है देखो, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब 1/4। तो अगर ए 4 है तो वो एक ज्यादा यानी कितना है, 5। तो 4:5। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर वो 4 है तो वो कितना ज्यादा है, 1। तो कितना हो जाएगा, 5। अब हम यहां से देखते हैं, देखो ए की इफिशियंसी 4, बी की 5 हमारे अकॉर्डिंग। वैसे रियल में जो लिखी हुई है वो ये है 3-2। अब हमें यहां से ए और बी की निकाल लेते हैं अलग अलग। देखो कैसे निकालेंगे, बी ए से 25, ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। अब देखो 30 दिनों तक ए बी सी ने किया है। पहले ये देखो ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं, 3। 30 दिनों में कितना किया होगा ए बी सी ने, देख लेते हैं 30 दिन का कार्य ए बी सी का। ए बी सी का 30 दिन का कार्य,
ए बी सी एक दिन में 3, 3 गुणा 30, तो हमें यहां से पता चल गया इनके कितना काम है, 30 या 90 है। तो काम बचा कितना, अब 90 घटाएंगे 120 से तो शेष कार्य बचा है भाई कितना, 30। अब हमारे पास जो शेष कार्य है वो 30 है और वो हमें किससे कराना है, बी से कराना है। शेष कार्य को बी से कराना है। मैं यहां लिख दे रहा हूं शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 30, शेष कार्य 30 है। अब हमें बी की क्षमता पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। तो देखो देखते हैं ए और बी की क्षमता कितनी है, बी और सी की देखो कितनी है, ए बी सी की कुल कितनी है 3, बी और सी की कितनी है 2, तो बी सी की घटा देंगे तो हमें यहां से ए की पता चल जाएगी। ए की कितनी आई, ए की कितनी आई 1। अब ए की वैल्यू 1 आ गई और जबकि ए की यहां है कितनी 4, तो हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 की निकाल लेंगे। 5 की कितनी आ जाएगी 5/4, तो यहां से हमें पता चल जाएगा बी की आ गई 5/4। अब बी से हम इस काम को करा देते हैं। देखिएगा बी से कितना काम कराना है 30, तो देखो 30 बी से कराते हैं। बी एक दिन में कितना करता है 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 से 6 कटेगा, 5 से 30 कटेगा, 6 बार 6 चक 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया कि बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, 24 दिनों में कर देगा। एक बार आप लोग देखिए फिर आगे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है और सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखते हैं। देखो ए एक कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिए गए समय का कितना समय लेता है, 2 गुना समय लेता है। तो यानी कि ए 2 लेगा तो ये कितना लेंगे 1। हमें यहां से इनका ये टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो 2:1। सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय, मैंने मान लिया ए और बी 1 लेते हैं तो सी कितना 3 गुना यानी कि 3। ये इनका समय हमें दे रखा है। अब आगे यदि ए बी सी मिलकर इसे 6 दिन में करते, तो अब हम यहां से इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो देखिएगा भाई समय दिया है तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। इसकी क्षमता निकल आएगी 1:2 और इनकी निकल आएगी इफिशियंसी 1:3। अब आप ये देखिए यहां भी वही 3 व्यक्ति हैं, यहाँ तीनों की इफिशियंसी का योग कितना 1 और 2 3 और यहाँ कितना है 4, जबकि ये इफिशियंसी का योग कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, देखो यहाँ पे योग बन रहा है 3, ठीक, और यहाँ कितना है 4, तो इसको हम क्या कर लें, इक्वल कर लेते हैं। तो देखो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 बना लेते हैं। तो यहाँ 4 से गुणा कर लें और यहाँ किससे 3 से। तो यहाँ जब 3 से करेंगे तो देखिएगा जब यहाँ 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9 और यहाँ 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और इसका मान आ जाएगा 4 एकन 4। हमें अब यहां से इनकी क्षमताएं पता चल गई हैं तो अब इनसे करा लेते हैं। देखो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो कुल कार्य हमें पता चल जाएगा और हमें कराना किससे है, ए से। तो देखो टोटल वर्क ये 6 दिन में किया, तीनों एक दिन में कितना करते हैं 12, कितना करते हैं 12, तो 12 × 6 ये आ गया कुल कार्य। अब ये हमें कराना है सिर्फ ए से, तो ए से करा देते हैं। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, देखिएगा 4, ए से कराएंगे भाई, ए से 72 कार्य कराना है। एक दिन में 4 करता है, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा बताइएगा भाई, 18 चक 72 यानी कि 4 एकन 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो कितनी बार चला जाएगा 18 बार। तो हमें यहां से पता चल गया कि ए कितने समय में कर देगा, अकेला 18 दिन में कर देगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य 45 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी ए से 3 गुना तेज है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखते हैं। देखो एक निश्चित कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। देखो बी ए से बी ए से 50%, यानी कि 1/2, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ये हमारे पास इनकी क्षमता निकल आई। अगली लाइन में कह रहा है सी ए से 3 गुना तेज है। सी जो है वो ए से कितना 3 गुना। अब देखो ए कितना है 2, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6। हमारे पास सी की भी क्षमता आ गई। अब कहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम यहां से कुल कार्य निकाल लेते हैं। देखो टोटल वर्क, देखो ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। एक दिन में कितना करता है 2, तो 45 गुणा 2, ये क्या है कुल कार्य। कुल कार्य 90 निकल आया। अब इन्होंने कहा है कि सी ने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। अब देखो इस चीज को समझना। अब एक काम कर सकते हो, जैसे ये वर्क लाइन है, ये टाइम लाइन है, यहां से यहां तक इतना समय लगा। यहां पे ए बी सी तीनों ने स्टार्ट किया काम करना यहां तक मान लो। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां से 7 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। सी ने केवल छोड़ा है, तो यहां पे बी और सी ने किया है शेष काम, लेकिन समय तो यही रहा जो लगना था। तो हम एक काम कर सकते हैं यहां से कि सी को रोक लेते हैं। अगर सी 7 दिन रुक जाता तो काम एक्स्ट्रा हो जाता, तो उसका 7 दिन का काम ऐड कर देंगे। अब देखो सी एक दिन में कितना करता है 6, तो 7 दिन रुकता तो कितना कर देता 42 काम, तो यानी 42 और ऐड हो जाता, तो कुल काम कितना हो जाता 90 प्लस 42, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 132। तो हमें यहां से पता चला कुल काम अब कितना 132। 132 अब हम तीनों से करा लेते हैं। तीनों से कराते देखो, तीनों एक दिन में कितना करेंगे 6 3 9 2 11। तो अब देखते हैं तीनों से 132/11, 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये काम कितने समय में पूरा हुआ 12 दिनों में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है, या कार्य करता होगा भाई, कार्य करता है जितना कि बी 3 दिनों में पूरा करता है, और बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में करता है। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि अकेला ए इसे 22 दिनों में करता है? तो देखो ए 2 दिनों में उतना कार्य करता है। देखो ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम उतना है जितना बी के 3 दिन का, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो देखो हम यहां से ए और बी का समय निकाल लेते हैं, नहीं क्षमता निकाल लेते हैं। ये 2 दिन में इतना करता है तो इनकी क्षमता निकल आएगी यहां से 3:2। ये क्षमता यहां से निकाल लिया। अब अगली लाइन में कह रहा है बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में। बी 4 दिनों में उतना ही काम करता है जितना कि सी 5 दिनों में। तो यहां से बी और सी की क्षमता निकाल लेंगे 5:4। अब हमारे पास ए और बी और सी की क्षमता दी है, लेकिन हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे भाई, देखिएगा कि ए और बी की क्षमता 3 2, यहाँ बी की क्षमता कितनी है 2, और यहाँ बी की क्षमता कितनी है 5, जबकि बी की क्षमता कैसी होनी चाहिए समान। तो इसको हम समान कर लेते हैं। समान करने के लिए आप एक काम करें, यहां 2 से गुणा कर दें और यहां कितने से कर देंगे भाई 5 से। आप ऐसे देखें कि 2 और 5 का एलसीएम लेंगे 10, तो 10 बनाना है तो यहाँ 5 से और यहाँ 2 से। या एक काम कर सकते हैं आप, इस 5 का ऊपर कर दें और इस 2 का नीचे गुणा कर दें। तो अब हमें यहां से इनकी इफिशियंसी पता चल गई। अब इसने बोला है कि यदि ए अकेले से 22 दिन में करता है, तो कुल कार्य निकाल लेते हैं यहां से। देखिएगा टोटल वर्क बराबर ए कितने दिन में करता है 22 दिन में। ए एक दिन में कितना करता है 15, एक दिन में 15 करता है, तो 15 गुणा 22, ये आ गया हमारा कुल कार्य। अब ये हमें कराना है किससे, तीनों से मिलके, ए बी सी से। तो देखो करा देते हैं, कितना समय लेंगे ये,
22 × 15। अब देखते हैं तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। देखो तीनों एक दिन में कितना करते हैं, यहां से हम देख लेंगे। देखो ए कितना करता है 15 और ये 10, 15 10 25। सी का कितना आएगा 4 दूनी 8, 25 और 8 33। तो ये एक दिन में तीनों कितना करेंगे 33 काम। 33 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो भाई 11 से काट लेना, 11 दूनी 22, 11 × 3 33, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 15, 5 दूनी 10। तो कितना समय लगेगा 10 दिन का समय लगेगा तीनों को एक साथ इस काम को पूरा करने में। समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखो देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि ए और बी इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। देखो पहले यहां से भाई ए और बी से कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले से 60 दिनों में कर सकता है। हम यहां से कुल कार्य निकाल लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। 60 क्या है हमारा टोटल वर्क। इफिशियंसी इसकी 6 और इसकी 1। हमें यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब पहली लाइन देखते हैं कि ए एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलके करते हैं। तो देखो ए एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी, तो यानी कि इनका समय का अनुपात कितना है 1:1। अब इनका समय का अनुपात है 1:1, तो क्षमता का भी 1:1 ही रहेगा। उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अब आप देखिए इनकी क्षमता एक ही 1 है, बी और सी की कितनी है 1। इनकी क्षमता निकल आई। अब आप देखिए कि इन तीनों की कुल क्षमता कितनी निकलेगी, 1 और 1 2। तीनों की कुल क्षमता है 2, लेकिन यहां देखना तीनों की कितनी है 6 और 1 7, तो 2 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। तो यहां से पता चल गया ए की 3.5 है और बी और सी की भी 3.5। यहां से हमने निकाल ली वैल्यू। अब हमें पता है, देखो ए दिया क्या है पहले देख लीजिए। पूछा ये है कि बी अकेले से कितने दिनों में करेगा। अब हमें बी की क्षमता की जरूरत है और कुल कार्य हमारे पास है, तो बी की क्षमता निकाल लेते हैं। देखो भाई ए और बी की कुल क्षमता कितनी है 6, जिसमें ए की क्षमता कितनी है 3.5। देखो ए और बी की क्षमता कितनी है 6 और ए की क्षमता कितनी है 3.5, तो 6 में से 3.5 घटाएंगे तो बी की क्षमता निकल आएगी। तो बी की इफिशियंसी बराबर 6 माइनस 3.5 बराबर 2.5। तो हमें यहां से पता चल गया कि बी की क्षमता है 2.5। अब हमें बी से काम कितना कराना है 60, तो करा देते हैं। देखो बी कितने समय में करेगा 60 काम को, देखते हैं। 60 काम बी एक दिन में 2.5 करता है, 2.5 से भाग देंगे। तो देखो इससे सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक काम करते हैं भाई, यहां से पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड करेंगे तो ऐसे कर दो, 25 से ये 100, जो 6 अलग हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 6 चक 24, तो कितनी बार कट जाएगा 24 बार। तो हमें यहां से पता चल गया कि 20 काम को कितने दिन में करेगा 24 दिनों में कर सकता है। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, मानवी और दर्शन मिलकर एक प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। मानवी ने शेष कार्य को अगले 24 दिनों में किया, तो मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं। देखो मानवी और दर्शन 40 दिनों में एक पूरा काम करते हैं। इन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया है 25 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो बताओ इनका कितने दिन का कार्य बचा 15 दिन का। तो मानवी और दर्शन का 15 दिन का कार्य बचा है शेष, और जो शेष कार्य जो है वो मानवी ने शेष कार्य को कितने दिन में किया 24 दिन में। यानी कि मानवी और दर्शन के 15 दिन का काम मानवी अकेले 24 दिन में कर सकता है। मानवी कितने दिनों में 24 दिनों में कर सकता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3 से काट लेना, ये 5 बार कटेगा और ये 8 बार।
अब हमें यहां से इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी, एम मानवी और दर्शन की। देखो मानवी की कितनी निकली 5 और इन दोनों की इफिशियंसी का योग कितना है 8, तो बताओ दर्शन की कितनी बची 3। मानवी की 5 है, दोनों की कितनी 8, तो दर्शन की बची 3। अब हमसे पूछा है कि मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा करेगी। तो देखो पहले हमें चाहिए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालते हैं भाई। हमें पता है कि मानवी और दर्शन मिलके से कितने समय में करते हैं 40 दिनों में, बताओ। तो अब हमें मानवी और दर्शन की इफिशियंसी पता है कितनी, 5 और 3 8, तो हमें यहां रख देंगे 8 गुणा 40। तो ये तो आ गया कुल कार्य, और ये हमें कराना है मानवी से, तो मानवी से करा देते हैं अकेले भाई। मानवी से काम कराना है हमें 8 गुणा 40। मानवी एक दिन में कितना करती है देखो 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ये कटेगा 8 बार, 8 8 64। तो हमें यहां से पता चल गया कि मानवी इस काम को कितने समय में कर देगी, 64 दिनों में पूरा कर देगी। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा दिया जाता है और ए अकेले उस काम को 20 और दिनों में कर लेता है। तो बी अकेले उस काम को पूरा कर सकता है कितने समय में। देखिएगा ए और बी मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं 30 दिन में। उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, देखो 20 दिनों तक। 20 दिनों के बाद किसने, बी ने छोड़ दिया, यानी 20 दिनों तक किया। तो ए और बी के कितने दिन का काम बचा, 10 दिन का। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के 10 दिन का काम अभी शेष है, और इसी काम को ए अकेले उस काम को 20 और दिनों में कर सकता है, यानी उसे कितने दिन लगते हैं 20 दिन लगते हैं। तो हम कह पाएंगे कि ए शेष काम को कितने दिनों में 20 दिन में कर सकता है। अब हम यहां से इनकी क्षमता निकाल लेंगे, तो देखो क्षमता आ जाएगी 0 से 0 भी कट जाएगा भाई, ए रेशियो बी। अब आप ऐसे देखिए ए की क्षमता 1, ए और बी की 2, तो ए की 1 तो फिर बी की कितनी बची 1, तो इनकी क्षमताएं कैसी हैं बराबर। ए भी एक दिन में एक काम करता है, बी भी एक दिन में एक काम करता है। अब तो देखो ये बहुत सरल हो गया, हमें यहाँ टोटल वर्क निकालने की भी जरूरत नहीं है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। जब अकेले करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे 60 दिन, क्योंकि क्षमता बराबर है। तो हमें यहां से पता चल जाएगा ए भी 60 दिन लेगा, बी भी 60 दिन लेगा, और हमसे यही पूछा बी कितना समय लेगा, तो कितना 60 दिन। अब हमें यहाँ टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखते हैं भाई, देखो एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो एक्स 18 दिनों में और वाई 30 दिनों में। अब हम यहां से इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 18 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 90। तो कुल कार्य है 90। इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं, 18 पंजे 90, 30 तिया 90। अब हमने यहां से इनकी क्षमता भी निकाल ली एक्स और वाई की। अब अगली लाइन देखते हैं, उसमें कहा है जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो 50% अधिक कार्यकुशल है कौन, जेड। तो जेड की इफिशियंसी हम यहां से निकाल लेंगे। जेड की इफिशियंसी देखो जेड बाई से 50% अधिक है। देखो बाई कितना है 3, इससे 50 अधिक करेंगे तो यानी 1.5 और जुड़ जाएगा कितना 4.5। तो हमें पता चल जाएगा कि जो जेड है उसकी क्षमता कितनी है 4.5। अब आगे देखते हैं, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। अब हम देखते हैं जेड और वाई ने कितने दिन कार्य किया है 4 दिन। तो 4 दिन में देख लेते हैं कितना काम किया है। तो देखो जेड और वाई के 4 दिन का काम, जेड और वाई एक दिन में कितना करते हैं। देखो जेड करता है 4.5, वाई कितना करता है 3, तो एक दिन में 3 और 4.5 7। तो यहां से पता चला कि ये दोनों 4 दिन में कितना काम करेंगे 4 इंटू 7.5, इसका गुणा करेंगे तो 7.5 गुणा 4 30। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया है 30।
अब देखो कार्य था कितना 90, कर कितना दिया 30, तो फिर बचा कितना काम, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क बचा 60, 90 माइनस 30 60, तो हमें अब ये पता है शेष काम है 60। अब देखो 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, फिर एक्स पी की सहायता से, अब एक और व्यक्ति है जो पी, उसकी सहायता से शेष कार्य को कितने दिनों में किया है, 60 दिनों में पूरा किया है। हमें अब ये पता है कि एक्स और पी मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं बचे हुए को, एक्स और पी ने 60 काम किया है 4 दिन में, तो हमें यहां से निकालने की एक दिन में कितना किया है 15। हमें यहां से पता चल जाएगा कि 60 काम 4 दिन में किया है तो एक दिन में कितना किया है 15, तो हमें पता है एक्स और पी की क्षमता कितनी निकली 15, और हमें एक्स की क्षमता पता है, देखो एक्स की क्षमता कितनी है 5 और एक्स और पी की कितनी है 15, तो हम यहां से कह पाएंगे कि पी की जो क्षमता होगी वो कितनी निकलेगी, बताइए। पी की क्षमता निकल आएगी 10, क्योंकि हमें पता है एक्स और पी 15 है दोनों की, और एक्स की कितनी है 5, तो पी की कितनी क्षमता निकली 10। अब पढ़ो आगे क्या पूछा है, पी अकेले मूल कार्य को कितने समय में करेगा। अब देखो मूल कार्य कितना है 90, और पी एक दिन में कितना करता है 10, तो 90 कितने दिन में 9 दिन में। देख लीजिए, देखो पी से कराना है कितना काम 90 काम, पी एक दिन में करता है 10, तो कितने दिन में कर देगा 9 दिनों में। तो हमें यहां से पता चल गया कि पी मूल कार्य को कितने दिन में करेगा 9 दिनों में कर सकता है। देख लीजिए एक बार आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा जब तक आप लोग, देखो ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर, यानी कि ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर। यदि ए और बी साथ मिलकर इस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखते हैं, देखो भाई ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी, तो देखो ए उतना दक्ष है जितना कि बी और सी, तो हमें यहां से पता चल गया, और इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी भी 1 है, इनकी हमें इफिशियंसी पता चल गई। ठीक, यदि ए और बी मिलके से 36 दिन में करते हैं, सी अकेले से 60 दिन में करता है। देखो सी और ए और बी द्वारा लिया गया समय, सी के द्वारा लिया गया है 60 दिन और ए और बी के द्वारा लिया गया है 36 दिन। हमारे पास समय का अनुपात समय दिया है इनका, और समय का उल्टा कर देंगे तो हमें क्षमता मिल जाएगी, तो हमें यहां से इनका क्षमता निकाल सकते हैं। देखो इफिशियंसी कितनी आएगी इनकी, इसे काट ले रहे 12 से, देखो 12 3 36, 12 पंजे 60, और उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। हमें यहां से पता चल गया कि सी की क्षमता है 3 और ए और बी की कितनी है 5। अब एक चीज देखिए, दोनों की तीनों की क्षमता कितनी है, देखो 1 और 1 2 है, और यहां पे देखो तीनों की कितनी है 5 और 3 8 है, तो हम यहां से कह पाएंगे 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 4, तो हम ये कह पाएंगे कि यहां पे कितना रहा होगा 4 और यहां भी 4। तो हमें पता चल गया ए की क्षमता कितनी है 4, सी की कितनी है 3, तो बताओ बी की क्षमता कितनी बची। बी की क्षमता हम यहां से निकाल लेंगे, देखो फिर देख लीजिए एक बार, सी की कितनी है 3, तो सी की 3 हो गई, फिर बी की कितनी बची 1, तो बी की क्षमता है 1। अब देखते हैं, हमसे पूछा है बी अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ए और सी ने कितने दिन तक किया है 10 दिन तक। अब देखो ए और सी, एक दिन में कितना करता है 4, सी कितना करता है 3, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 4 और 3 7, तो 10 दिन में कितना करेंगे ए और सी के 10 दिन का काम, ए और सी के 10 दिन का काम होगा 10 × 7 यानी कि 70 काम इन्होंने किया है। ए और सी का 10 दिन का काम कितना है 70। अब हम शेष कार्य निकाल लेंगे, तो हमें पहले तो टोटल वर्क चाहिए, देखो टोटल कहीं से निकाल लो, चाहे तो यहां से निकाल लो, सी अकेले उसे कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो यहीं से निकाल लो। देखो कुल कार्य टोटल वर्क हमारा मिल जाएगा सी के द्वारा, देखो सी कितने दिन में करता है 60 दिन में, और सी देखो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 60 ×
3 यानी कि 180, कुल कार्य है 180। ए और सी ने कितना कर दिया 70, तो फिर शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 180 माइनस 70 बराबर 110, शेष कार्य 110। और ये किससे कराना है, बी से। बी देखो एक दिन में कितना करता है एक, तो 110 कितने दिन में करेगा, बी से करा देते हैं भाई 110 काम। बी एक दिन में एक करता है तो 110 कितने दिन में करेगा, 110 दिन में। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 110 दिन में। ऑप्शन सी सही है। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं टाइम एंड वर्क की। अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।